नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पार्टियों को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल होने का दौर भी तेजी से बढ़ रहा है। अदला बदली शुरू हो गई है। कोई इस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में, कोई उस पार्टी को छोड़ करके इस पार्टी में, इस तरीके का सिलसिला अब जोर पकड़ने लगा है। इसी श्रेणी में बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे गुड्डू जमाली भी बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने जो कसीदे पढ़े समाजवादी पार्टी की शान में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की शान में, उसे सुनकर मतलब ऐसा लगा कि अब कुछ बचा नहीं है। कब कहाँ कौन किस तरीके से गुलाटी मार जाए। और ये कहना उनका कि मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। तो एक चीज ये बताइए कि इससे पहले क्या जब बसपा में थे तो वफादार नहीं रहे? अगर वहां इस तरीके की शपथ ली हो, इस तरीके का वादा किया हो, तो फिर ये क्या था जो इन्होंने अब बोला है? जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जो कुछ भी पार्टी को ज्वाइन करते समय उन्होंने वादा किया है और तमाम तरीके की बातें कही हैं कि मैं तो हिंदुओं का शुक्रगुजार हूं और हम हिंदुओं के बीच में पल करके बड़े हुए हैं और मेरी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई है और ये देश जो इस समय जिस तरीके की कंडीशन से गुजर रहा है कि यहाँ पर लोगों को धर्म और मजहब के नाम पर तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो देश को जोड़ने की बात करता है और मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाता हूं और मैं इनके साथ हूं और जिंदगी भर इनके साथ रहूंगा, जिंदगी भर इनका वफादार रहूंगा। इस तरीके की तमाम बातें गुड्डू जमाली ने कही हैं। क्या कुछ कहा है वो तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ आपको बताती हूँ कि क्या कहते हैं गुड्डू जमाली। मेरी परवरिश में 99% हिंदू दोस्त हैं। मेरी जिंदगी पर अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं लिया गया है, बल्कि बहुत सोच समझकर इसको लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा है, मैं पीडीए के नारे को ताकत देता हूं तथा उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूं। ये शब्द हैं गुड्डू जमाली के। बाकी कुछ जो कुछ भी उन्होंने कहा है और किस तरीके से कहा है, किस लहजे में कहा है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उनके शब्द हैं, वो सब कुछ आप आगे उनके वीडियो में सुन पाएंगे। लेकिन एक चीज है कि वास्तव में मौका परस्ती जिसको कहते हैं कि कब कौन किसको छोड़ करके, किसका साथ छोड़ करके, कब किसको किस परिस्थिति में छोड़ करके कौन किसके साथ चला जाएगा, किसी दूसरी नाव में सवार हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राजनीति तो आप ही समझ लीजिए असंभावनाओं का खेल है। इसमें कुछ भी कहना चाहिए कि स्थायी नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। जो कल तक बसपा की शान में कसीदे पढ़ा करते होंगे, आज वो समाजवादी पार्टी के गुणगान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गुण गिना रहे हैं, उनकी सारी जो खूबियां हैं वो गिना रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने इस तरीके की खूबियां बीएसपी की भी गिनाई होंगी और इसी तरीके के वादे और इस तरीके के ही कसीदे वहां भी पढ़े होंगे। तो अब ये अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा मन और तन मन धन से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है गुड्डू जमाली ने वो आपको सुनवाते हैं, आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप सबका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात याद जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया,
मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे प्यार करते हैं। बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए। मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद, हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा।